हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। तो इस क्लास 10th का ये चैप्टर है। क्लास 10th से ही इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया जाता है। ये क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्कोरिंग के मामले में इससे बहुत मार्क्स का पूछा जाता है। अगर पर्सनली इस साल का बात करूँ मैं तो 10 मार्क्स का आपको सवाल सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आने वाला है। मतलब 80 मार्क्स में 10 मार्क्स एक चैप्टर से सिर्फ आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जब हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक वीक से वीक बच्चा भी जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी ना जानता हो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। कोई बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी लेक्चर मैं क्वेश्चंस करवाऊँ उन सारे लेक्चर्स को आप कंप्लीटली फॉलो जरूर करना। सारे बुक के सवाल आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ आज का ये वीडियो। अब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। क्या आगे पढ़ने जाएंगे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। हर एक चैप्टर जो मैथ्स के अंदर होता है ना वो हमारा किसी न किसी पर्पज से ही पढ़ाया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले वर्ड को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मेरे दोस्त मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इसमें दो चीज़ों के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। कौन कौन? पहला होता है एंगल और दूसरा होता है हमारा साइड। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ हो, एंगल से साइड निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे दोस्त? साइड निकालना हो। तो एंगल से साइड निकालना हो या फिर साइड से एंगल निकालना हो, तो ये जो कन्वर्जन करना हो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बेहतर आता है तो आप ये काम कर सकते हो। इसके पहले हमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं मिला जिसमें एंगल और साइड के बीच का रिलेशन बताया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड किससे बना है। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से बना है। वो कौन कौन वर्ड्स हैं? तो पहला वर्ड है हमारा ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है गॉन। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और तीसरा हमारा जो है वो है मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। ऐसा सोचो कि अगर हमें कोई ऐसा हमें जानना किसके किसके बीच में रिलेशन है, हमें एंगल और साइड के बीच का रिलेशन जानना है। तो हमें मान लो कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया गया, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आप दिया हुआ है और एक एंगल 90 डिग्री है। अब इसमें साइड कितने होते हैं? 3। तो मैथ्स के अंदर जितने भी ज्योमेट्री का फिगर तुम्हें बताया गया है उन ज्योमेट्री के फिगर्स में 3 साइड वाले फिगर कौन है? ट्रायंगल है। तो 3 साइड वाले फिगर का हम लोग अगर एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन जिस चैप्टर में पढ़ेंगे वही है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो इसका डिफिनेशन कुछ ऐसे कह सकते हो कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इसको हम लोग ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपके पास बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना 10th क्लास में पूरा का पूरा पढ़ना है हमें किसके बारे में? सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मैं बात करूँ तो बेसिक्स में हमें क्या पढ़ने हैं अभी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कहते किसको हैं? तो मेरे दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं ऐसे ट्रायंगल को, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल को जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें किसी एक के रेफरेंस में हमें बात करना होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बी कौन है? 90 डिग्री। इसको शो कैसे कर सकते हो? ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में और भी कुछ बातें ध्यान में रखना है। जैसे देख लो कि यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इसमें मैं इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C देता हूँ। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो मुझे C के रेस्पेक्ट में बात करना है, तो C के रेस्पेक्ट में बात करते हैं इसको थीटा से भी डिनोट करते हो। थीटा क्या होता है हमारा? थीटा होता है एंगल को बोलते हैं।
तो हमें एंगल सी के बारे में बात करना है। अगर एंगल सी के बारे में बात करना है तो एंगल सी के जस्ट सामने वाला जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। शो किससे करेंगे? पी से। वैसे ही इसके जस्ट ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनस डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल एच से। और तीसरा जो साइड बच गया, या फिर कह सकते हैं कि थीटा के जस्ट बगल में जो है, इस हाइपोटेनस को, इस परपेंडिकुलर को छोड़ के, मतलब इस हाइपोटेनस को छोड़ के जो हमारा एक और हो गया हमारा साइड, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और इसको डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल बी से। तो ये हो गया हमारा 3 साइड्स। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें पता करके देखते हैं कि कौन कौन साइड होगा। देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, फटाफट देखना है और बताना है मेरे दोस्त, मेरे साथ साथ में बताते चलना है, क्योंकि अपन सोएंगे नहीं। जियो का इंटरनेट बर्बाद हो रहा है, उस इंटरनेट को कंप्लीट अच्छे से यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं। ओके, तो चलो हम लोग इसको ध्यान देकर हम लोग अपने जियो का इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक दूसरा फिगर बनाने जा रहे हैं। इसका नाम मैं पी दे दिया हूँ, इसका नाम मैं क्यू दे दिया हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री बना लिया हूँ और यहाँ पर आर दे दिया हूँ। अब मुझे यहाँ आर के रेस्पेक्ट में बात करना है। इस यहाँ पे मैं थीटा दे दिया। अब बताना यहाँ पे पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइट कौन होगा। इसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछेगा बेस कौन है, तो बेस मुझे दिख रहा है BC। अगर हाइट मेरे से पूछेगा, परपेंडिकुलर पूछेगा, तो परपेंडिकुलर कौन है? AB है। परपेंडिकुलर कौन है? AB है। हाइपोटेनस कौन है? ये हमारा हाइपोटेनस AC। इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो। अब इस वाले फिगर में वैसे ही देखते हैं। ये हमारा थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसके जस्ट बगल वाले को, सॉरी जस्ट बगल वाले इधर वाला होगा, ये तो 90 के जस्ट सामने वाला हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसके जस्ट बगल वाले क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब इसमें बताओ परपेंडिकुलर कौन? तो परपेंडिकुलर है हमारा PQ। अगर मुझसे बेस पूछेगा तो कौन है? बेस है हमारा QR। वैसे ही हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस है PR। इस तरीके से आप बता सकते हो कि क्या क्या है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस ट्रायंगल वाले में, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोलते हैं, ये जो हमने रिलेशन अभी बताया किसी भी ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर रिलेशन एक हम लोग किस 3 जो हमने चीज़ें बताया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन बताता है। वो कौन सा रिलेशन है? तो हमारा रिलेशन होता है h² = p² + b²। अच्छा, h को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला हमारा यही है। अब जैसे मान लो इसी में कोई अगर चाहता है कि मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बना लूँ, कि अगर मुझे हाइट के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं? इसे रूट अंडर में लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? p² + b²। दूसरा और क्या बना सकते हो? परपेंडिकुलर के लिए। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए बनाना हो तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? तो परपेंडिकुलर को यहीं रहने दो, b को इधर लेके जाओ, तो हो जाएगा हमारा h² और माइनस में p²। ये हो गया सॉरी b², h² - b², और इसको रूट अंडर में लेके आ जाओ। वैसे ही तीसरा नंबर मैं बना लेता हूँ, एक h के लिए, एक p के लिए, एक b के लिए बना लेते हैं। मान लो b के लिए आप कैसे फॉर्मूला बना सकते हो? ऐसे ही अब मुझे b के लिए बनाना है ना, तो इस p को इस बार लेके आ जाओ इधर, h² - p²। ये हो जाएगा h² - p²। इस तरीके से आप 3 फॉर्मूले बन के आ जाएंगे, और तीनों आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, वरना सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब ऐसा स्मार्ट पाए हो यार, क्या ही प्रॉब्लम होगा, समझ गए हो तुम। तो चलो अब हम लोग ये जानते हैं कि इस वाले में क्या क्या रिलेशन होता है हमारा इन साइड्स के और एंगल्स के बीच में। ये तो हमारा बेसिक है जो आपको बिल्कुल ध्यान में होना ही होना चाहिए। अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। साइड होने के बाद आपको इस पे जो भी बोर्ड पे मैं लिखा हूँ उसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप कॉपी कर सकते हो। तो अभी तक का बेसिक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं इसको जानने के बीच। तो चलो हम लोग एक छोटा सा पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्टडी करना होता है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लेता हूँ। ये है हमारा कौन सा ट्रायंगल मेरे दोस्त? राइट एंगल ट्रायंगल। ABC में इसका नाम दे दिया
ये है 90 डिग्री, यहाँ मैं 90 डिग्री दे दिया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से, हाइपोटेनस। यहाँ पे मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में पहले बात कर लेता हूँ। अगर ये थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला कौन, परपेंडिकुलर, इस थीटा के जस्ट बगल वाला बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पूरा का पूरा रिलेशन हुआ। अब हुआ क्या कि ये चैप्टर जो है ना, जैसे तुम्हें समझने में बड़ा तकलीफ हो रहा है ना, वैसे ही सारे बच्चों का बड़ा तकलीफ होता था। तो सर ने बोला कि ठीक है बच्चे, लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में आ गए हैं, छोटा दिमाग होता है, उस छोटे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग नहीं पढ़ा सकते, इसलिए सबको लेकर चलते हैं घुमाने के लिए। वो कहाँ कहाँ घुमाने के लिए लेके गए, घुमाने के लिए लेके गए पंजाब, हरियाणा और बिहार में। बच्चा सब घूम फिर के आ गया, बोला सर गजब हाल है, आप पढ़ाने की जगह हम लोग को घुमाने लेके चले गए, हमारा पंजाब हरियाणा में कुछ बढ़िया चीज़ दिखा भी नहीं। इसलिए उन लोग बच्चों का कहना ये था कि पंजाब, कहाँ कहाँ घुमाने ले गए मेरे दोस्त, पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा कहाँ, बिहार। बिहार में ये 3 जगह उन्होंने घुमाने लेके गए। तो बच्चा सब बोला जब घूम कर कि पंजाब, हरियाणा और बिहार में जो आप हमें घुमाए हैं ना, उसमें हमारा पैसा बर्बाद गया, आपका नहीं, क्योंकि हमसे पैसा लेके घुमाए थे, हमारा पैसा बर्बाद गया। तो फिर सर जी उसको बताते हैं, ठीक है यही लाइन है ना कि पंजाब, हरियाणा और बिहार में मैं तुम्हें घुमाने लेके गया तो वो तुम्हारा पैसा बर्बाद गया, पर बर्बाद नहीं गया। अभी देखो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कितना आसानी से समझ में आने वाला है। तुम पैसा भी दिए हो, इसका यूज़ हम करने वाले हैं। तो देखो पी का ये पंजाब मतलब पी, हरियाणा मतलब एच, बिहार मतलब बी, हमारा मतलब एच, और पैसा मतलब पी, और बर्बाद मतलब बी। ऐसा अब क्या करना, फटाफट इन दोनों सबके बीच में लाइन खींच देना है, दो के बीच में। इसका, इस रेशियो का नाम रख दिया गया है साइन, इस वाले का नाम रख दिया गया कॉस, और इस वाले का नाम रख दिया गया टैन। और इस तरीके से निकल के आ गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। और यही ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो निकल कर आया उसको तुम अब जाके पढ़ने वाले हो, पूरे चैप्टर में काम आएगा। बिल्कुल ये बेसिक है इसका। अब यहाँ पे सब जगह साइन में थीटा लगा दो, कॉस में थीटा लगा दो, टैन में थीटा लगा दो। मान लो कोई क्वेश्चन बना के देता हमें कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन अगर दे देता ऐसा कुछ कि हमारा एक परपेंडिकुलर दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, बेस दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो मुझे ये बता दो कि साइन थीटा, या फिर इसी को हम लोग, थीटा कौन सा है, सी एंगल है ना, तो इसी को ऐसे भी कोई कह सकता है कि साइन एंगल सी का वैल्यू कितना होगा। तो अभी देख लो, हमने जाना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। पी भी है, बी भी है, अब मुझे चाहिए कौन, एच चाहिए। एच कैसे निकाल सकते हैं, तो एच अभी मैंने बताया था निकालने के लिए फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे मैं इसे 4 कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे बना सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में 25 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर आ चुका है। इसमें हम लोग अब चाहें तो, हमसे पूछ रहा था क्या कि साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच। पी का वैल्यू मेरे पास है कितना, 4 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू कितना रख देंगे, एच का वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप चाहो तब कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेसिक रिलेशन। साइन थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, P बाई एच, कॉस थीटा का B बाई एच, टैन थीटा का P बाई बी। बिल्कुल, तो इस तरीके से ही हमारा रिलेशन निकल के सामने आ गया। अब कुछ और भी रिलेशन बनाया गया, और कौन कौन से रिलेशन बनाया गया तो थोड़ा देखते हैं। इसे मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई एच। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 4/5। ये यहाँ बाउंड्री करते हैं। अब देखो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा है ना, 3 और रिलेशन दिए गए। वो 3 कौन कौन से रिलेशन थे, उस 3 रिलेशन और जो दिया गया वो दिया गया कोसेक थीटा, अगला दिया गया सेक थीटा, और तीसरा दिया गया
कॉट थीटा। कौन कौन सा था मेरे दोस्त, फटाफट साथ साथ में बोलते चलना है। पहला रिलेशन कौन था, साइन कॉस टैन। दूसरा कौन सा था, कोसेक सेक, और तीसरा कॉट। इस तरीके से टोटल 6 रिलेशन दिए गए। तो इसमें से देखो कोसेक किसको कहा गया, ये उलट दोगे अगर तुम साइन को तब ये हो जाएगा कोसेक। अब साइन को क्या कहा गया है, पी बाई एच, इसको उलट देते हैं तो एच बाई पी हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, जोर से चिल्ला के बोलना है, एच बाई पी। वैसे कोस ये सेक किसका उल्टा हो गया, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा, इसका मतलब एच बाई बी, तो इसका ली से लिख दूंगा मैं एच बाई बी। वैसे कॉट थीटा किसका उल्टा, कॉट थीटा किसका उल्टा, साथ में बोलते चलना मेरे दोस्त, टैन थीटा का। तो टैन थीटा का उल्टा तो ये क्या कह सकते हैं, बी बाई पी। तो इस तरीके से 6 रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया है। तो ये था हमारा रिलेशन जो कि यूज़ होगा हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। सब कुछ ध्यान में रखना, एक बार अवतार में हम लोग थोड़ा याद कर लेते क्या कुछ होता है। पहला रिलेशन कौन सा है, पहला 3 रिलेशन, साइन कॉस टैन। साइन किसका होता है, पंजाब हरियाणा, कॉस बिहार में हमारा, और टैन पैसा बर्बाद। तो इस तरीके से ये 3 रिलेशन आता है। कोसेक किसका हो जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा, साइन क्या होता है, पंजाब हरियाणा, तो ये क्या हो जाएगा, हरियाणा पंजाब, उल्टा हो जाएगा। दूसरा सेक किसका उल्टा, कॉस का, सेक किसका उल्टा, कॉस का, सेक कॉस का उल्टा, तो कॉस यहाँ पे कॉस का हमने रिलेशन क्या बनाया है, बिहार में हमारा, तो ये क्या होगा, हमारा बिहार में, यहाँ हो जाएगा हमारा बिहार में। तीसरा रिलेशन कौन है, कॉट। कॉट किसका उल्टा, टैन का, टैन का उल्टा, टैन में क्या होता था, पैसा बर्बाद, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बर्बाद पैसा, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। इस तरीके से चाहो तो फटाफट याद कर सकते हो, मेरे साथ में बोलते चलना था। जो नहीं बोला होगा भाई साहब पाप लिखेगा, आज के दिन पाप नहीं लिखवाना चाहिए। तो चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ा सा लिखने के लिए मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ, हट जाता हूँ। आप चाहो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल आपको दिखाता हूँ, कैसे कैसे सीबीएसई ने सवाल पूछ रखा है। अब ये तो हो गया थियरी का बात, जिसमें मैं बहुत सारा थियरी आपको बताया, जिसमें मैंने तुम्हें 6 रिलेशन बताया और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन में बताए हैं अभी तक हम कि 3 रिलेशन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। तीसरा हमारा कौन, कोसेक सेक और कॉट थीटा। ये 6 रिलेशन हो गए टोटल, 3 इधर और 3 उधर बताया था मैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पर सर सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है, थोड़ा दिखाइए ना मुझे। तो देखते हैं हम लोग एक सवाल जो कि है सीबीएसई 2017 में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो सीबीएसई ने 2017 में पूछ रखा है। देखते सवाल क्या है। इसमें दे रखा था इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, दे रखा था 7/17, सॉरी 8/17, 8/17, देन फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसा क्वेश्चन इसने पूछ रखा था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता था हमारा, साइन थीटा हमें क्या दिया हुआ है 8/17, 8/17 है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये किसका रिलेशन होता है, P/H का रिलेशन होता है। पंजाब हरियाणा होता था साइन में, सबसे पहला स्टोरी ये होता था हमारा पंजाब हरियाणा, तो ये हो गया P/H। अब इसको हम लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसका यूज़ करके निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें मान लो कि हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये थीटा रहा। थीटा के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बगल वाले को बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये कौन, हाइपोटेनस। ये हो गया 3 साइड हमारा इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर कौन, 8। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि लेट परपेंडिकुलर इज बी 8x एंड हाइपोटेनस बी कितना 17x। तो परपेंडिकुलर कितना मान लिए, परपेंडिकुलर माने हैं 8x को, वैसे ही हाइपोटेनस किसको माने हैं 17x को। तो अब बेस निकालना पड़ेगा। अगर बेस आएगा तभी तीनों साइड कर यूज़ करके हम लोग अलग अलग रिलेशन निकाल पाएंगे। सही बात है कि नहीं। तो तीसरा साइड में निकाल लूँ क्या, ओके। तो यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल लेता हूँ, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम।
अगर मुझे बेस निकालना हो तो बेस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फटाक से बताना है, b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैं जब सवाल पूछूँ तो जवाब देना है उसका। ये है h का वैल्यू कितना 17x, तो ये हो जाएगा 17x का स्क्वायर माइनस दूसरा है हमारा p का वैल्यू कितना 8x इसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना 289x स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर। अब थोड़ा माइनस माइनस कर लेते हैं, कैलकुलेशन है अब आपको कुछ नहीं है, यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस होगा तो 5 और ये माइनस होगा तो 225x स्क्वायर। तो 225 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x रह जाएगा सिर्फ। अब अलग अलग रिलेशन निकालते हैं। हमने क्या बताया था, साइन का रिलेशन होना चाहिए, साइन का रिलेशन ऐसे दिया हुआ है। दूसरा रिलेशन है कॉस का, तीसरा है टैन का, 3 मैं लिख देता हूँ। और कौन सा रिलेशन अगला होता है कोसेक थीटा, नेक्स्ट होता है सेक थीटा और नेक्स्ट होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा अभी मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, पर पहले से ही 8/17 दिया हुआ मुझे, तो मैं 8/17 ही रख दूंगा। कॉस थीटा का वैसे ही बता दो, कॉस थीटा का क्या कुछ होना चाहिए, इसका मैंने बताया था पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा तो B/H पैसा बर्बाद, ऐसा हो गया। तो B/H, B कितना है, B हमारा निकल के आ चुका है 25x, यहाँ मैं रख दूंगा 25x और हाइपोटेनस कितना 17x, तो ये हो जाएगा 25, सॉरी कुछ तो गड़बड़ा रहा है, ये 15 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 15/17। वैसे ये tan थीटा वाले में देखते हैं, tan थीटा में क्या कुछ हो जाएगा, ये 8x अपॉन में 15x अपॉन 15x इज इक्वल्स टू 8/15। तो ये हो गया 3 रिलेशन। अब जैसे ही साइन कॉस और tan निकल जाए, इन तीनों को उल्टा कर दो, उधर आंसर आ जाएगा। ये 15/17, ये हमारा 8/17 है ना, तो ये हो जाएगा 17/8। ये 15/17 है ना, 17/15। वैसे 8/15 है ना, तो इसे कर दो 15/8। इस तरीके से चाहो तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना के आप बता सकते हो। अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और दिखाता हूँ एक धुआंधार सा दूसरा सवाल कि दूसरा और कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। तो फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर फटाफट नोट कर सकते हो। चलते हम लोग दूसरे से कैसा और सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड। ये तो था मेरे दोस्त पहला सवाल जो कि मैं सॉल्व करके दिखाया, जो कि बहुत ही बच्चा वाला सवाल और आसान सवाल था। अब चलो ना थोड़ा और भी अच्छे सवाल मैं करके दिखाता हूँ। वो सवाल देखो जिसमें अगला सवाल हम दिखाता हूँ इस तरह का, किस तरह का और सवाल पूछा जा सकता है तुम्हारे से। दूसरा सवाल ये है कि इसमें बोल रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल ABC। जैसे मान लो कि कोई एक ट्रायंगल ABC है, इसमें हमारा एक दे दिया है कि एंगल C इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। साथ में ये दे दिया था कि AB इक्वल टू है हमारा 29 सेंटीमीटर, दूसरा BC इक्वल टू दे दिया है 21 सेंटीमीटर। ओके गुरुजी, ये इतना तो समझ में आया। अब एक और चीज़ दे रखा है, वो क्या दे रखा है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू थीटा दे रहा है ऐसा। अब ये इसमें ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि पहला नंबर सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। एक और सवाल पूछ दिया है इसने, वो क्या पूछ रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या कुछ होगा। यही सवाल है, इस सवाल को पूछा गया। अब देखते हैं हम लोग कि इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का सवाल है तो हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दे रखा है। तो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे चलते हैं हम लोग। तो सवाल में क्या क्या दे रखा है, मैं यहाँ लिखूँगा खूबसूरत सा राइटिंग बिठा के सॉल्यूशन। ये लिखूँगा ब्लू से, ये पूरा लिखूँगा रेड से या फिर ब्लैक से, मेरा फेवरेट चीज़। ठीक है, ब्लैक ब्लू नहीं, अभी मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ABC। इस ट्रायंगल में हमारा कौन कौन होना चाहिए, ABC ट्रायंगल है तो A होना चाहिए, B होना चाहिए, C होना चाहिए। ये हमारा A हो गया, ये हो गया B और ये C हो गया। C एंगल कितना होना चाहिए,
गलत 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 गलत, C90 होना चाहिए, यहाँ C यहाँ B, अब जाकर सही हुआ। इसने बोला था एंगल C90, इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया क्योंकि गलत हो जाता, फिर B 90 डिग्री हो जाता। और बोल रहा है कि AB जो है 29 सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, अच्छा ABC क्या मानने के लिए क्या कर रहा है, थीटा मानने के लिए कर रहा है। ABC इस एंगल को थीटा मानने के लिए कह रहा है। AB को कितना लेना है, 29 सेंटीमीटर, AB ये वाला 29 सेंटीमीटर। दूसरा BC कितना, 21 सेंटीमीटर, BC ये वाला 21 सेंटीमीटर। अच्छा ये थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाला कौन, परपेंडिकुलर, जस्ट बगल वाला कौन, बेस, और 90 के जस्ट सामने वाला कौन, हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा H का वैल्यू। इस तरीके से पहले नेमिंग कर लेना है ताकि हमारे लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दो रिलेशन अगर हमारे पास हो जाए साइन और कॉस तो काम बन जाएगा, बिल्कुल। तो मैं दो रिलेशन निकाल लेता हूँ, उसका वैल्यू साइन थीटा बराबर और दूसरा कौन, कॉस थीटा बराबर। साइन थीटा का वैल्यू मैंने क्या बताया था, पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा, ख़त्म। पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा, ऐसा मैं लिख लेता हूँ। पंजाब पी का वैल्यू यहाँ है ही नहीं, तो मामला तो गड़बड़ हो गया। तब मैं सबसे पहले पी का वैल्यू निकालना शुरू करूँगा। लिखूँगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस पाइथागोरसवा का थ्योरम, वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या निकालना है, पी निकालना है। पी कैसे निकाल सकता हूँ, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताना है। पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से कह सकते हैं पी इक्वल टू अंडर रूट में एच का वैल्यू कितना 29, तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस बी कितना 21, तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 और 8 ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 29 9 9 जा 81, 9 2 18 8 8 16 26 और 9 2 18 2 2 4 1 5 1 8 6 14 और 5 2 7 1 8 841 841 और माइनस में इसका होता है 441। अब माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और 8 में से 4 गया 400, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये पी का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास सब कुछ है, क्या है, सब कुछ है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना आ चुका है 20 सेंटीमीटर। यहाँ मैं रखूँगा 20 और एच की जगह पे क्या रखूँगा 29। वैसे ही कॉस थीटा में बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना 21, एच का वैल्यू कितना रखूँगा 29। इस तरीके से दोनों रिलेशन आ गया मेरे पास। अब ये मुझे निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल देते हैं। अब तो निकालना आसान है। यहाँ से मैं अब सोल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट नंबर सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू कितना आया है 20/9, 20/29 का होल स्क्वायर और प्लस में सेकंड कौन है, सेकंड है 21/29 टू द होल स्क्वायर। एलसीएम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ 20 का स्क्वायर 400 और इसका 29 का भी मैं निकाला था 841 प्लस ये हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 29, ये 841। अब ये साफ में देख सकता हूँ 400 में 441 जोड़ेंगे तो 841, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 841, कैंसल आउट कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो आंसर कितना 1। इस तरीके से बाद में मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, पर इसको आइडेंटिटी के अंदर जानेंगे, ओके, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या करा, पाइथागोरस इससे रिलेशंस निकाला, साइन थीटा का वैल्यू निकाला, कॉस थीटा का वैल्यू निकाला। मुझे इसमें पी अननोन था, पी मुझे पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ा। पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद मैं पहला सवाल सॉल्व करने गया, मुझे साइन का कॉस का वैल्यू निकल के आ चुका था। टेन का नहीं निकालेंगे, बाकी रिलेशन का नहीं निकालेंगे, जिसका जरूरत है सिर्फ वही निकाल लो बस। इसके बाद मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में इसका वैल्यू पुट कर दिया, साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आ गया। दूसरा जो मैं सवाल सॉल्व करने वाला हूँ इसी तरीके का है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते जल्दी से। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है? कॉस थीटा का वैल्यू है 21/29। देखेंगे 21/29 टू द होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना? 20/29। तो इसमें मैं रख दूंगा 20/29 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 400 डिवाइडेड बाई, सॉरी आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूँ नहीं, ऐसा नहीं, इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। अब ये देखो इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस 400 इज इक्वल्स टू 41/841। ये आ गया हमारा फाइनली हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 41/841। इस तरीके से चाहो तो आप इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, जो कि बहुत रद्दी से सवाल लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं और भी अगला एक और सीबीएसई का सवाल कर लेते हैं कि कैसा सवाल और भी पूछा जाता है। थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे भी करवा ही लूँ। तो दोस्त लास्ट एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस वीडियो का, जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले ट्यूटोरियल मिलेंगे। आप लोग फटाफट नीचे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल की तरफ जंप करते हैं। अब हम लोग थोड़ा कर लेते हैं एक और सवाल। मैंने लास्ट बोला था पर ये सेकंड लास्ट होगा मेरे दोस्त, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल में सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर क्या जनरली नज़र नहीं आता अपना ना, इसलिए क्लासरूम में ही मैं करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन कर रहा है इसको थोड़ा सुनना ध्यान से। कैसे सुनोगे? ध्यान से सुनेंगे। बोल रहा है कि इन ट्रैंगल, कौन सा ट्रैंगल? OPQ नाम का एक कोई ट्रैंगल है जिसमें एंगल P कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। साथ में ये दे रखा है OP कितना है? 7 सेंटीमीटर। एक और दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट करो, पता कर दो। कौन पता करना है? तो ये फर्स्ट नंबर साइन Q मुझे पता करके बता दो, और दूसरा नंबर सवाल मेरे से बोल रहा है, सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है कॉस Q पता करके बता दो। ये दो सवाल बस पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसका? ब्लू पेन से लिखना है इसको, सॉल्यूशन को मैंने बताया था पहले। अब देखो इसमें बोल रहा है कि मुझे सबसे पहले एक फिगर बना लो। बुक में से फिगर दे रखा है, इसका लिखा हुआ भी क्वेश्चन में कि इस फिगर में ये दे रखा है कैसे, कुछ थोड़ा लंबा ऐसे बना रखा है। मैं वैसे ही बना देता हूँ। फील आएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का फील आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कैसा? P है OPQ, O है P है Q है, और ये 90 डिग्री। ये फिगर दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। ये कह रहा है P कितना है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? साइन Q और कॉस Q। Q मतलब इसको थीटा भी मान सकते हैं ना। इसके जस्ट सामने वाले को क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब बगल वाले को बेस बोलेंगे। मुझे क्या क्या दे रखा है? तो ये P, एंगल P कितना? 90। OP दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। OP मतलब परपेंडिकुलर कितना? 7 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? OP यहाँ पे OQ माइनस PQ। OQ कौन है? OQ मतलब हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और माइनस में और कौन दिया हुआ है? PQ। PQ कौन है? बेस है। तो H माइनस B इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या? मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस B हो जाएगा। मैं यहाँ से निकाल लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम से क्या पता है मुझे मेरे दोस्त? तो मुझे बताया गया है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एच का वैल्यू मुझे यहाँ पे निकाल लिया है मैंने। एच का वैल्यू क्या है? 1 प्लस बी है। मैं पुट कर दूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। मुझे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो गया। ये पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। क्या क्या चीज़ है जो कैंसिल आउट कर सकते हैं? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। 1 प्लस 2b इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सिर्फ बस पी स्क्वायर। ये कुछ आ गया। अच्छा पी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? देखो तो एंगल यहाँ पे OP 7 है। पी दिया हुआ कितना? 7 सेंटीमीटर हुआ। मैं 7 सेंटीमीटर पुट कर दूँ उसमें, ठीक है। तो ये रख देता हूँ 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। अब ये कह सकते हैं 1 प्लस
2b, 7 का स्क्वायर कितना 49, ये 2b को यहीं रहने दो और 1 को लेके जाओ उधर, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 कितना 48। तो यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो 2b, तो b के बराबर यहीं लिख देता हूँ मैं, b इक्वल टू कितना, क्या पता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं यार, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ b लिखूँगा मैं, ये 48 डिवाइडेड बाई 2 कितनी बार में कटेगा 24 बार में, इसीलिए b बराबर 24। तो b भी आ गया हमारा 24। ये पाइथागोरस थ्योरम से फिर h भी निकाल लेना। जब h निकालोगे तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या है अंडर रूट 24 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट में p का वैल्यू दिया हुआ है 7 और b का वैल्यू 24, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और इसका 576, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 6 7 9 1 10 10 5 15 625, तो ये हो जाएगा 25। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या क्या निकालना था, पहला नंबर सवाल में निकालना था साइन क्यू की जगह थीटा है, थीटा भी इसे रख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू, लेकिन फिगर में डिनोटेड होना चाहिए, अगर थीटा कह रहे हो तो वहाँ पे डिनोटेड होना चाहिए फिगर में, तभी वैलिड होगा। साइन थीटा, तो यहाँ मुझे पता है क्या कुछ होगा, साइन थीटा बराबर P/H, पंजाब हरियाणा, पंजाब P का वैल्यू कितना है 7 और बाई 25, तो मैं पुट कर दूंगा 7/25। वैसे ही सेकेंड नंबर सवाल, सेकेंड में पूछ रहा है कॉस थीटा या कॉस क्यू या फिर कॉस थीटा का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा B/H, बेस कितना दिया हुआ है 24/25, यहाँ रख दूंगा 24/25। इस तरीके से चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं लेकर आता हूँ CBSE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जो कि सबसे लास्ट ही क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ कि अभी लास्ट नंबर सवाल में CBSE का पूछा हुआ सवाल करवाने वाला हूँ। वो कौन सा सवाल है, तो सवाल बड़ा अच्छा सा इसीलिए मुझे करवाना पड़ रहा है। ये पूछा गया था CBSE द्वारा 2013 में, 2013 में ये पूछा था, ठीक है। तो ये 2013 मतलब जब मैं एग्ज़ाम दिया था तब पूछा था इसने। तो क्या पूछा था ये देखो, ये CBSE 2013 में ये क्वेश्चन में ये कहा गया था कि, क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि इफ़ साइन थीटा का वैल्यू दे दिया था, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ था C/, में अंडर रूट C स्क्वायर और प्लस में D स्क्वायर, इस तरीके से कि C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, G 0 के बराबर नहीं होना चाहिए या 0 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ क्यों दिया था ये थोड़ा देर में मैं समझाता हूँ। देन क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा रहा था, देन फाइंड आउट क्या करना था, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करना था, ये पहला ये दूसरा नंबर सवाल था, ऐसा कुछ ये सवाल था हमारा क्वेश्चन। देखते हैं इस सवाल को। अब इसमें सबसे पहले मैंने ये बताया कि पहले मैं ये बताता हूँ कि D ग्रेटर देन 0 क्यों दिया। अब सोचो ना एक मिनट के लिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है C/, में ये गिवन है ना, सॉल्यूशन, ये तो मैं लिखा ही नहीं, सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, मिस्टेक सॉल्व कर दिया मैं, अब नहीं, नो मिस्टेक। ये है हमारा C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, C ये हम क्या बोलते हैं P/H, P का वैल्यू C, H का वैल्यू अंडर रूट C स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मुझे ये पता है P का वैल्यू भी और H का वैल्यू भी, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाने चलता हूँ, सोचो कि अगर ये D इक्वल टू 0 मैं रख दूँ तब क्या होगा, तब ये D इक्वल टू 0 तो मतलब ये रूट अंडर C स्क्वायर, अंडर रूट C स्क्वायर बच जाएगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा हमारा C/, में इसका वैल्यू 0, तो अंडर रूट C स्क्वायर कितना सिर्फ C, तो C/C ओवरऑल वैल्यू कितना 1, तो ये हो जाएगा P/H मतलब 1/1, P का वैल्यू कितना, ये मान लो थीटा है, ये इसके जस्ट सामने वाला P, नीचे वाला B और इधर वाला H, ऐसा है। P का वैल्यू 1 रखना है और H का वैल्यू भी 1 ही रखना है। अगर P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू 1 रखोगे, इसका मतलब ये हो गया ये लेंथ और ये लेंथ होना चाहिए बराबर, तो फाइनली ये घूम फिर के नीचे आ जाएगा और ओवरऑल ये हमारा ट्रायंगल जो है बनने की जगह ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा।
ओवरलैप कर जाएगा। ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ अगर ये भी हो जाएगा, ये दोनों कभी इक्वल लेंथ का नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि P और B बराबर हो जाए, कभी भी P H के बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा इससे बड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, इसलिए इसने दे रखा है। तो अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या था हमारा, ये था P, ये था H। अब ये फाइंड आउट क्या करना, कॉस थीटा का वैल्यू। अब ठीक है, P का वैल्यू कितना है C, B का H का वैल्यू कितना है √C² प्लस D²। B का वैल्यू मुझे निकालना है, B का वैल्यू मुझे क्या करना है, निकालना है। इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस का थ्योरम क्या मुझे बताया गया था, B का फॉर्मूला B = में P² H², सॉरी गलत फॉर्मूला, माइनस P², अंडर रूट में, कैसा रूट में, अंडर वाला रूट में। तो H का वैल्यू कितना है √C² प्लस D² का होल स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू C दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा C²। फाइनली इसका होल स्क्वायर करेंगे तो C² बच जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा। C² प्लस D² माइनस C², C² से C² कैंसिल, अंडर रूट में बच जाएगा D² = सिर्फ D। तो B का वैल्यू कितना आ गया, D के बराबर। तो B का वैल्यू कितना आ गया, D के बराबर। ऐसा ये C था और ये D था। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों मुझे पता हो चुका है। तो पहला नंबर क्या सवाल था, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। B कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है अंडर रूट में C² प्लस D²। वैसे ही सेकेंड नंबर सवाल क्या पूछ रहा था, tan का थीटा, ये हो जाएगा P/B। ओके, पैसा बर्बाद है ना। तो P का वैल्यू कितना C, B का वैल्यू D, तो ये हो जाएगा B/D। ये हो गया आंसर। इस तरीके से तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सबसे पहला नंबर लेक्चर, जिसके बाद मैं और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाकर लाने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में शानदार से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।